गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ये गूंज पूरे महाराष्ट्र में गूंज रही है, क्योंकि महाराष्ट्र का ये सबसे बड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है। महाराष्ट्र के गांव में अगर आप देखेंगे तो हर एक घर में गणपति बप्पा विराजमान रहते हैं। अब महाराष्ट्र ही नहीं, गांव ही नहीं, बल्कि पूरा शहर, पूरा भारत देश में गणपति उत्सव मनाया जा रहा है। मैं आज मीरा भाईंदर के एक सोसाइटी में आया हूं, जहां पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ पे एक लोगों को एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने हॉस्पिटल बनाया है, यहाँ पे पुलिस ऑफिसर दिखाए हैं, ट्रैफिक हवलदार दिखाया है, यहाँ पे उन्होंने मिलिट्री के जवान, यानी जब हम सोते हैं वो मिलिट्री के जवान सीमा पर जागते हैं अपनी जान की बाजी लगाकर। हम लोग अपने परिवार के साथ में अपना त्यौहार मनाते हैं, लेकिन वो जवान हमेशा दुश्मनों पर निगरानी रखते हैं, कहीं वो दुश्मन हमारे भारत देश में ना घुस आए। तो आइए बात करते हैं इस सोसाइटी के लोगों से। ना कहना चाहूँगा कि किसी भी त्यौहार का इससे बड़ा सदुपयोग मैंने कहीं नहीं देखा है। ये एक जज्बा है जो ये हनी अग्रवाल जी और इनकी टीम ने बच्चों के अंदर भरा है। ये देश प्रेम का जज्बा है। बच्चों ने, आतंकवादियों ने जिस तरह से हमारे देश में हल्ले किए और जिस तरह हमारी एकता और संप्रभुता के लिए खतरा खड़ा किया, उससे लड़ने का जज्बा इन बच्चों के दिल में आया है। और ये सारी चीज़ें बच्चों ने खुद अपने हाथों से बनाई है। और आपको बताना चाहूँगा, ये पेंटिंग है, ये फ्लेक्स नहीं है। क्या बात है? हाँ, ये हाथों से बनाई हुई पेंटिंग है, जो सब इन्होंने अपने हाथों से बनाकर तैयार किया है। और इतना खूबसूरत मैसेज दिया है कि आतंकवादी किस तरह से हमारे देश को तहस नहस करने में लगे हुए हैं, लेकिन उससे दुगनी दृढ़ता के साथ हमारे देश के जवान जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं, हमारे देश की अखंडता और एकता को बचाने में लगे हुए हैं। बच्चों का बहुत ही बड़ा योगदान। बच्चों को, जैसे APJ अब्दुल कलाम भी बोल चुके हैं, मुझे कुछ बच्चे दे दो, मैं पूरे देश को बदल दूंगा, बोलते हैं वो ना। और इसीलिए एक बाहर हमने मैसेज भी रखा है, आप देखिएगा। वो भी यही बात है कि जो बच्चे हैं, अगर हम उनको कुछ सिखाए, वो एक बोलते हैं ना, जैसे मिट्टी होती है ना, गीली मिट्टी, जो बनाना चाहे वो बन जाएंगे। आकार दे सकते हो, कोई भी आकार दे सकते हैं। हम छोटे छोटे बच्चों को जो चाहे वो बना सकते हो। मतलब कि अच्छा बनाना, बुरा बनाना, परवरिश कैसी करनी है, वो सब हमारे ही हाथों में होती है। हम बच्चे बिगड़ जाते तो बोलते हैं कि अरे बच्चा ऐसा कैसा हो रहा है। तो उसके पहले ही उनकी शिक्षा, उनके ज्ञान, उन लोग क्या सीख रहे हैं, मोबाइल पे क्या देख रहे हैं, वो सारी चीज़ों की जिम्मेदारी हम लोगों की है, हम बड़ों की है। अगर कोई बच्चा कोई बाहर गलत चीज़ें करता है तो ये सारी जिम्मेदारी हमारी है, हम सब की है। एक अच्छे नागरिक होने के साथ साथ हम सबकी जिम्मेदारी है कि इन बच्चों का बड़े दिल से ध्यान रखा जाए। सबसे तो मैं गणपति बापा का सबको शुभकामना देता हूं। और ये जो बच्चे लोग ने जो बनाया है, बहुत ही अच्छा बनाया है। ये दूसरे भी बच्चे देखते हैं, वो संदेश यहाँ से लेके जाते हैं, बहुत ही सुंदर बनाया है। आप क्या कहोगे देश के जवानों के प्रति, और जो एक मैसेज दिया, आप लोगों में क्या कहना चाहोगे अपनी सोसाइटी में जाके भी? सोसाइटी में जो ये बनाया है बच्चे लोग ने, तो ऐसा हमारा भी सोसाइटी बनाए, हम तो मैं ये संदेश दूंगा। और सोसाइटी वाले आए सभी और यहाँ पे देखिए, उनके लिए प्रोत्साहित करेंगे, सभी को मैसेज देंगे कि हिताक्षी सोसाइटी में जाना है और यहाँ पे बनाए हुए शो को देखना है। बहुत बढ़िया सर। गणेशोत्सव का भव्य विराट आयोजन, और उसमें राइजिंग स्टार के स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी है, उन्होंने और इस सोसाइटी की महिलाओं ने मिलकर राष्ट्र भावना, राष्ट्रभक्ति और इस हिंदुस्तान के प्रति आस्था और श्रद्धा रखते हुए जो हमारा पहला कर्तव्य होता है, आतंकवाद के बारे में, देश के सेना की महिमा, गरिमा और उसके शौर्य के बारे में जो यहाँ चित्रण किया, परसों तक चलेगा। मैं भाईंदर की जनता जनार्दन गणेश भक्तों से निवेदन करना चाहूँगा, वे इंद्रलोक की हिताक्षी हाइट्स में आकर इस प्रदर्शन को परसों गणपति विसर्जन से पहले जल्दी आकर देखें। मैं तो इधर नहीं रहती हूँ, रामदेव हाइट में रहती हूँ, मगर हिताक्षी हाइट वालों को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी कि इतना अच्छा आपने देश के लिए संदेश दिया है, बच्चों को भी जागरूक किया है और महिलाओं को अंदर भी जागरूकता आई है। मैं कमला चौधरी, मैं भी इंद्रलोक में रहती हूँ। कल मेरे सोसाइटी वालों को भी मैं इधर भेजूंगी बच्चों को कि बहुत अच्छा संदेश है, तो देख के जाएंगे। गणपति बापा मोरया, जय श्री राम, वंदे मातरम। गणपति बापा मोरया सबको। हमने ये कार्यक्रम रखा है, ये शो रखा है इसीलिए ताकि सारे बच्चे जागरूक हो, सारे बच्चे जागरूक रहे ये चीज़ को लेकर कि सब लोगों को सोल्जर्स की
पुलिस वालों की मदद करनी चाहिए, जो देश की मदद करते हैं हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए, हमें मदद करने के लिए ये संदेश उन्हें देना बहुत ज़रूरी है। आजकल के बच्चों को जो बाकियों को हीरो समझते हैं वो हीरो नहीं है, रियल हीरोज़ ये है जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, हमारे पुलिसमैन होते हैं। आर्मी में रह के ही हमें देश की सेवा नहीं करनी है, हमें हर पल सतर्क रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह से भी हम अपनी सेवा खुद रक्षा कर सकते हैं। आसपास में क्या हो रहा है उसकी जानकारी लें। बिल्कुल बिल्कुल, आसपास जो हो रहा है हमें सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसे हम आर्मी फौज की भी मदद कर सकते हैं और हम हमारी भी सुरक्षा कर सकते हैं। बच्चों के लिए मैसेज दिया वो बहुत अच्छा जैसे दिखाते हैं कि है ना, हमें बच्चों को भी अपनी शिक्षा सीख देनी चाहिए कि उनको भी आर्मी के लिए और किसी और आम जनता के लिए सबको रिस्पेक्ट देना चाहिए। बिकॉज आज की बच्चे लोगों ने रिस्पेक्ट देना भूल गए हैं, चाहे वो पुलिस वाले हो या आर्मी हो या आम जनता हो। तो मेरा एक ही है कि सबको रिस्पेक्ट दो। जी, ये मतलब काफ़ी इंस्पायरिंग मैसेज है बच्चों के लिए, क्योंकि हम दूसरों को अपना हीरो मानते हैं, दूसरों को अपना रोल मॉडल मानते हैं, बट उनकी जगह हमें अपने जवानों को, अपने सोल्जर्स को अपना रोल मॉडल मानना चाहिए, क्योंकि वो मतलब हम हर समय हमारे लिए खड़े रहते हैं। हम सारे त्यौहार मनाते हैं लेकिन वो ड्यूटी निभाते हैं बॉर्डर पर, हमारी रक्षा करते हैं, तो वो सब हमारे लिए करे, तो हमें उनको मान सम्मान उतना देना चाहिए। पर हम जो हीरो को मानते हैं, हीरो एक्चुअली अगर देखा जाए तो असली हीरो अपने जवान है। हम यहाँ पे त्यौहार मनाते हैं, फेस्टिवल, लेकिन वो हमारे लिए वहाँ पे अपनी ड्यूटी करते हैं। जी जी, बस इतना ही। आप भी आइए यहाँ पर, देखिए, थोड़ा इंस्पायर होइए। मैं यहाँ पे हिताची टावर के सभी लोगों को बधाई देती हूँ, यहाँ के बच्चों को, यहाँ की महिलाओं को और यहाँ के जितने भी लोग हैं। इन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है। बोलते हैं कि देश के जो हीरो होते हैं, हम अमिताभ बच्चन या ऐसे बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को हीरो मानते हैं, बट एक्चुअल जो हमारे देश के रियल हीरो हैं वो जो जाके देश पे सीमा के लिए लड़ रहे हैं, जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, ये सारे लोग जो हैं वो एक्चुअल रियल हीरो हैं हमारे देश के। तो इनके लिए इन बच्चों ने, जो राइजिंग स्टार के बच्चे, इतना प्यारा सा कार्यक्रम रखा और इतना। तो हम लोग इधर आए तो इधर गणपति बाबा का गणेश उत्सव में अलग ही कुछ देखने को मिला है, जिसमें राष्ट्रभक्ति इन्होंने बच्चे और महिलाओं ने मिलकर इधर जो अपने देश के जवानों के प्रति जो शहीद हुए हैं उनके प्रति और 26/11 की उल्लेखन किया गया है, जिसमें देश को ये संदेश जाता है कि देश में एक बच्चों ने एक राष्ट्र के प्रति जो प्रतीक बना है वो एक राष्ट्र में एकता और अखंडता बनाने के लिए काफ़ी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आप सभी जानते हैं कि हमारे लिए जो पिछले 2 साल है वो बहुत ही अजीब रहे थे। लोग घर पे थे और लोगों में काफ़ी उत्साह था कि कब ये त्यौहार आएगा और हम ये मतलब जो पहले जैसी खुशी है वो वापस लौट आएगी। मैं यही चाहता हूँ कि हमारे जो बच्चों ने किया है, जो भी 26/11 में जो भी अटैक्स हुए थे, उन्होंने जो कौस्तुभ राणा थे, जो तुकाराम थे, जो मेजर संदीप थे, इन्होंने जो हमारे लिए योगदान दिया है, उनके लिए मैं अगर मैं थैंक्स बोलना चाहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कम रहेगा। हमारे असली देश के जो हीरो है वो हम नहीं है, वो एक सोल्जर है। असली हीरो एक सोल्जर होता है। तो बहुत स्वीट मैसेज दिया गया है कि जब हम आराम से सोते हैं ना घर पे, तब जो हमारे सैनिक होते हैं, पुलिस अंकल होता है या कोई भी XYZ जो हमारे कंट्री में काम करते हैं, से हम लोग को प्रोटेक्शन करते हैं, वो हम आराम से सोते हैं और वो अपनी आँख खोल कर एकदम बोलते हैं ना, अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर लेते हैं, चाहे वो फेस्टिवल में पार्ट लेना हो या फिर ऐसे ही कोई भी खुशी हो। जैसे हम लोग उत्सव मनाते हैं तो वो रक्षा कर पाते हैं, तभी हम उत्सव मनाते हैं धाम धूम। जैसे कि यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर पूरे मूवी में बताया गया था कि हम लोगों को जैसे सोल्जर्स और बहुत सारे कम्युनिटी हेल्पर्स को रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि वो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसके लिए हमको रिस्पेक्ट देना चाहिए उनको, और उन्हें सारे सोल्जर्स और जो भी हमारे हेल्प करते होंगे उनको सैल्यूट देना चाहिए। थैंक यू। आर्मी के बारे में, मेरा नाम हनी है, मैं आर्मी के बारे में कहना चाहती हूँ कि मतलब हम लोग उस मूवी में ऐसा बताया गया है कि हम लोग दिन रात सो पाते, वो किसके वजह से, वो आर्मी सोल्जर्स पुलिस की वजह से। इसलिए मैं उनको बहुत थैंकफुल, नमस्ते और सैल्यूट करना चाहती हूँ। और मैं भी बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, ताकि मैं भी सबके आज अंदर हमें ये मैसेज दिया गया कि हमें इन सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारे यहाँ मीरा भाईंदर के एक बहुत
गणपति नामाद सोल्जर कौस्तुभ राणे जी भी अपनी जान सिर्फ अपने हमारे प्रोटेक्शन के लिए ही दे चुके थे। तो हमें बस यही सोचना चाहिए कि भाई इन्हें हमें रिस्पेक्ट देनी है, इन्हें हमें सम्मान करना है। गायत्री शर्मा, मैं ये मैसेज दूंगी कि इन बच्चों ने इतना अच्छा बनाया है और हम सबको एकता में बांधने का सूत्र किया है। अब जैसे वायुसेना है, पुलिस है, देश के रक्षक है, इन सबको लेके जो हमें दिखाया है, हमें ये बताया है कि हम सब चैन की नींद सोते हैं और ये हमारे लिए देश के प्रति लड़ते हैं और ये चीज़ हमें सीखने को मिली है। जय शिवराय। जो सोसाइटी का कंसेप्ट है वो पूरी तरह नया है। बच्चों में जागरूकता लाने का, नया पीढ़ी बनाने का जो इन्होंने ठान लिया है, बहुत अच्छा कंसेप्ट किया है इन्होंने, जो एक बड़े फेस्टिवल के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के लिए ये कटिबद्ध है। आज बच्चों में देश प्रेम, देशभक्ति के लिए ऐसे फेस्टिवल ही काम करते हैं। बहुत ही सुंदर लगता है जब पता चलता है कि बच्चों ने और महिलाओं ने मिलकर ये किया है। चलो मेल जो होता है, आदमी जो होता है, वो हर टाइम सोशल ही रहता है, लेकिन जब हम देखते हैं कि बच्चे और महिलाओं ने कुछ किया है तो हमारे मन में एक उत्साह रहता है वो देखने का कि भाई क्या किया है ऐसा। अभी आज इनसे बात करने पे, आज जो आपको अमर भाई ने बताया कि देशभक्ति पे पूरा ये कॉन्सेप्ट था, तो अभी ये है कि अगले साल ये कहते हैं कि अगले साल हमारा इससे भी अच्छा कॉन्सेप्ट होगा और इससे भी इनोवेटिव कॉन्सेप्ट होगा। तो अभी से मेरे मन में है कि एक साल कब निकले और कब मैं ये चीज़ देखूँ, नई चीज़ देखने क्या हो, हाँ नई चीज़ देखने को क्या मिले। और रुपेश जी, आप भी हमेशा सक्रिय रहते हो, जब भी देश की बात आती है, देश की प्रति की बात आती है, तो हमेशा मैं आपको अक्सर वहाँ पे आप मुझे मिलते ही हो। तो इन बच्चों के बारे में क्या कहोगे, जो छोटे छोटे बच्चे, एक कहते हैं ना देश का भविष्य, और इनके अंदर अभी से देश के प्रति इतना लगाव है। गणपति बप्पा मोरया, जय श्री राम। सबसे पहले तो हम लोग आए दिन जब से गणपति बप्पा हमारे पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो हम अलग अलग पंडालों में जा रहे हैं। तो वैसे ही मुझे सुरेंद्र जी ने बताया कि हमें दर्शन के लिए जाना है, और जब मैं हिताक्षी हाइट यहाँ पहुँचा तो अंदर जाने के बाद में एकदम से अचंभव हो गया मैं कि इतनी अच्छी सोच लोग ला कहाँ से सकते हैं, क्योंकि पूरे देश में ऐसा डेकोरेशन जिस हिसाब से इन्होंने थीम रखा है, हमारे सोल्जर्स को जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा के बॉर्डर पे शहीद हो रहे हैं, जैसे कि 26/11 हमला हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, और सबसे पहली चीज़ जो हमारे यहाँ पे ऊंच नीच जो जातिवाद यहाँ पे बटा हुआ है, उसको लेके जो इन्होंने थीम दिया, हमें एकता रखनी है अपनी चीज़ों में, हमारे देश को हमको आगे लेके जाना है, हमारी संस्कृति को बढ़ाना है, हिंदुत्व को बढ़ावा मिले और लोगों को एक देशभक्ति के प्रति बढ़ावा मिले। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे कुछ लाइनें लिखी गई हैं, आप देख सकते हैं। मैं हिंदुत्व कहूँगा, तुम हिंदुस्तान समझ लेना, बेशक रास्ते बदलो पर लक्ष्य नहीं। और काफ़ी अच्छा, आतंकवादियों को माफ़ करना या ना करना ये ईश्वर का काम है, लेकिन उन्हें ईश्वर से मिलाना हमारा काम है। यानी कि अगर आतंकवादी लोग हमारे देश पे हमला करते हैं तो ऐसे आतंकवादियों को छोड़ा नहीं जाएगा। जंग में जब भी तुम्हारा बलिदान होगा, इतिहास और दिलों के पन्नों पर तुम्हारा नाम होगा। यानी कि जो भी अपने देश के जवान जो सूरवीर हैं, अगर वो शहीद होते हैं तो उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। सबसे बड़ी बात बताऊंगा कि हिताक्षी टावर में यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनके अंदर देशभक्ति की जो भावना उमड़ के सामने आई है, ये काफ़ी सराहनीय है यहाँ के लोगों के प्रति, यहाँ के लोगों के जो लोग हैं यहाँ के, उनके प्रति, और ये एक अच्छा मैसेज है। आने वाले दिनों में मैं ऐसा आशा करता हूँ कि देश के हर एक नौजवान, हर एक बच्चों में देश के प्रति देशभक्ति होनी चाहिए। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।